अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स की क्यों नीड पड़ती है। तो चलते हैं जल्दी से। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स की सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट आर यूज्ड टू कंबाइन और मैनिपुलेट बूलियन वैल्यूज। मतलब कि बूलियन वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। दे अलाउ यू टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन एक्सप्रेशंस और वेरिएबल्स टू डिटरमाइन द ट्रुथनेस और फॉल्सनेस ऑफ अ गिवन कंडीशन। ये क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। जो भी एक्सप्रेशन या वेरिएबल जिसके अंदर आपने ट्रू या फॉल्स की कंडीशन में आपको आंसर चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर लगा देते हो। ठीक है। अच्छा, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो अभी तो हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो हम जावास्क्रिप्ट के लिहाज से देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपके पास होता है एंड का ऑपरेटर। इसके अलावा होता है और, एंड थर्ड वन होता है नॉट। ठीक है। तो एंड क्या होता है? एंड का ऑपरेटर क्या करता है? द एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। अच्छा, अब ऑपरेंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको पता होगा ऑपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए, ऑपरेंड्स उसे कहते हैं कि जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ऑपरेंड है ए, एक ऑपरेंड है बी और बीच में मैंने लगाया प्लस, तो इसका मतलब है कि ए और बी मेरे क्या है? ऑपरेंड्स हैं। और प्लस क्या है? ऑपरेटर। ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑपरेंड्स में ऑपरेटर को लगा के एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। अब क्या कह रहे हैं वो कि द एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा? वो ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। वरना क्या रिटर्न होगा आपके पास? फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। It evaluates the left operand first and if it's false it stops evaluation। मतलब कि सबसे पहले वो देखेगा फर्स्ट वाले लेफ्ट वाले ऑपरेंड को, और अगर वो ट्रू हो गया और अगर वो फॉल्स हो गया तो क्या होगा? वो वहीं पे इवेल्युएशन को रोक देगा और फॉल्स रिटर्न कर देगा। इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ट्रू it then evaluates the right operand and returns its truth value। मतलब कि अगर लेफ्ट वाला मेरा ट्रू हो गया ऑपरेंड, तो वो फिर राइट साइड की जानिब मूव करेगा और राइट वाले ऑपरेंड को चेक करेगा। अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू हो जाते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से एंड का ऑपरेटर यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं और का ऑपरेटर। द और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज ट्रू। और ऑपरेटर क्या करता है? अगर दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंड क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। वरना तो क्या हो जाएगा? अगर एक भी ऑपरेंड इसमें से फॉल्स हो गया तो वो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। इट इवेलुएट्स द लेफ्ट ऑपरेंड फर्स्ट एंड इफ इट्स ट्रू इट स्टॉप्स इवेलुएशन। ये क्या करेगा? ये भी लेफ्ट से स्टार्ट करेगा इवेलुएट करना। अगर लेफ्ट वाला ट्रू हो गया तो ये वहीं पे एग्जीक्यूशन रोक के और आपको रिटर्न क्या कर देगा? आंसर ट्रू रिटर्न कर देगा। If the left operand is false, it then evaluates the right operand and returns its truth value। मतलब कि अगर लेफ्ट वाला ऑपरेंड आपका फॉल्स हो गया तो फिर उसके बाद ये राइट साइड पे मूव करेगा, राइट वाले को इवेलुएट करेगा। और अगर राइट वाला इवेलुएट हो गया और वो फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर अगर वो ट्रू हो गया राइट वाला तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा आपको। ठीक है। तो इस तरह से और का ऑपरेटर यूज होता है। एंड द लास्ट वन इज क्या है? नॉट। लास्ट वन आपका नॉट है। नॉट क्या करता है? द नॉट ऑपरेटर रिटर्न्स द अपोजिट बूलियन वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। इफ द ऑपरेंड इज ट्रू इट रिटर्न्स फॉल्स एंड इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स इट रिटर्न्स ट्रू। मतलब कि नॉट का ऑपरेटर क्या कर रहा है? ये अपोजिट वैल्यू देता है आपको। अगर लेफ्ट वाला, अगर एक ऑपरेंड आपका ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है। तो इस तरह से आपके 3 ऑपरेंड यूज होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मैं क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स को आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज करके दिखाऊंगा, तो इस वजह से मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बता देता हूँ क्या होती हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होती हैं? ये एग्जीक्यूट करती हैं अलग अलग ब्लॉक्स को जो भी हम कोड देते हैं, और अगर रिटर्न हो जाता है आंसर, जैसे कि आंसर एक आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया और उसका आंसर ट्रू हो गया, तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। देख लेते हैं क्या होते हैं।
conditional statements in JavaScript are used to execute different blocks of code based on certain conditions. ये बहुत सारी conditions जो भी आप जितनी देंगे उन conditions पे depend करता है. They allow you to control the flow of your program and make decision dynamically. ठीक है, ये क्या करता है, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है और आपको डायनेमिकली डिसीजन प्रोवाइड करता है. मतलब कि जो भी उसमें डिसीजन होता है, मतलब कि भी हम कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. JavaScript provides several condition statements: if statement, if else statement, if else if statement, if else statement and the switch statement. ये सारी आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ किस तरीके से यूज कर सकते हैं. तो लॉजिकल ऑपरेटर मैं यहाँ पे लिख लेता हूं ताकि आपको याद रहे. एंड के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करूंगा. और के लिए क्या करूंगा, और वाला ऑपरेटर यूज करूंगा. एंड द थर्ड वन इज नॉट. नॉट के लिए क्या करूंगा, नॉट ऑपरेटर यूज करूंगा. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं. अब मैं बात करता हूं, मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूं लेट करके, और मैंने नाम दे दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम करके मैंने यहाँ पे लिख दिया अली. ठीक है, और उसके बाद सेकंड मैंने एक वेरिएबल लिया कांस्टेंट बना के, एज ले ली मैंने कहा इसकी एज क्या है, 26 है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंडीशन बना रहा हूं, मतलब कि मुझे कंडीशन बनानी है कि अगर अली की एज 18 से ज्यादा हो तो वो एलिजिबल होगा वोट करने के लिए, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होगा. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इफ कर लिया मैंने. और उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा एज क्या है मेरे पास वेरिएबल. मैंने कहा अगर एज बड़ी होगी किससे, 18 से, या बड़ी और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ये क्या कहलाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं. ठीक है, मैंने कहा ग्रेटर देन और इक्वल किसके बराबर, या बड़ी हो 18 से, मतलब 18 के बराबर हो या उससे क्या हो, बड़ी हो. तो ब्लॉक चला देना, कौन सा वाला, ये वाला, कंसोल में प्रिंट करके दे देना हमें कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट. ठीक है, ये मैंने लिख दिया. अब क्या होगा, अब सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन चेक करेगा. रिजल्ट में अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट होके आ जाएगी. जल्दी से इसको रन कर लेते हैं और देख लेते हैं. लाइव सर्वर पे मैंने इसको रन किया, कंसोल में जाके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है. कंसोल में गए और हमारे पास आंसर क्या है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट. ठीक है, अब यहाँ पे जाके दोबारा से कंडीशन में कुछ चेंजेस करते हैं और यहाँ जाके फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एज को कर दिया कम, 16 कर दिया. अब देखते हैं, हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आया. क्यों, क्योंकि इफ की कंडीशन हो गई फॉल्स. ठीक है, तो फॉल्स हो गई तो उसको कोई स्टेटमेंट हमने दी नहीं. अब देखें, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड तो चल जाएगा, लेकिन इसके साथ मुझे दूसरा भी तो कोड लगाना पड़ेगा. मुझे अगर मेरे पास कंडीशन फॉल्स हो रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए, मुझे पता चल जाए मेरी कंडीशन हो गई है फॉल्स. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यू आर नॉट एलिजिबल. ठीक है, अब देखते हैं जरा, देखें एल्स वाला पार्ट चल गया. मतलब कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस तरीके से काम करती हैं कि अगर इफ का ब्लॉक, इफ की कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला कोड चला दो. ठीक है, इस बॉडी के अंदर आ जाओ. ये क्या कहलाती है, इसकी बॉडी कहलाती है, इसका ब्लॉक कहलाता है इस कोड का. अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहां से जंप कर जाओ डायरेक्ट एल्स पे, और एल्स पे जो भी लिखा हुआ है उसको क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो. तो ये सिंपल क्या कहलाती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं. ठीक है, अच्छा, अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से यूज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर एज बड़ी हो 18 से और बराबर हो किसके, 18 के बराबर हो या 18 से बड़ी हो. ठीक है, और मैं कह रहा हूं और
यहाँ पे मैंने लगा दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एज क्या हो, छोटी हो किससे, मैंने कहा यहाँ पे छोटी हो 50 से, तो ये वाला कोड चलाना। मतलब कि अब क्या करेगा, ये लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, ये देखेगा भाई कि अगर 18 से बड़ी है या बराबर है एज, ठीक है, और उसके बाद अगर ये वाली कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो ये यहाँ पे चेक करेगा अगर 50 से छोटी है, ठीक है, तो क्या कर दो, कोड को चला दो, रन कर दो, ठीक है। अब देख लेते हैं जरा, हमारे पास 16 एज है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। क्यों दे रहा है ये, क्योंकि मैंने कंडीशन ही गलत बनाई हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 18 से बड़ी हो या बराबर हो तो क्या करना, तो आप इसको प्रिंट कर देना। ये तो प्रिंट होगा ही नहीं क्योंकि ये कंडीशन हो गई फॉल्स। सबसे पहले आया, इस वाली कंडीशन को चेक किया। मैंने क्या बताया था आपको कि और के कंडीशन में या एंड की कंडीशन में सबसे पहले लेफ्ट वाला ब्लॉक चेक होता है, सबसे पहले लेफ्ट वाली कंडीशन चेक होती है, ठीक है। ये वाली कंडीशन चेक हुई, क्या हुआ, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, राइट वाली कंडीशन पे आया। तो 16 तो 50 से छोटा है ना, 16 एज कितनी है, 15 से कम है, तो इस वजह से उसने क्या कर दिया, एज इफ वाला पार्ट चला दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशन इस टाइप की देनी पड़ेगी कि वो क्या करे, वो इस कंडीशन को चेक करके और मुझे फौरन से जो है इसको रिटर्न कर दे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों कंडीशंस पे चेक करवाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगा दूंगा एंड। अब क्या होगा, अब दोनों कंडीशंस को चेक किया जाएगा। सबसे पहले इस वाली कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होती है तो ये वाली कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये भी ट्रू हो जाती है तो क्या आ जाएगा आंसर, ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, ये वाला कोड चल जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये आंसर ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। देख लेते हैं जरा। अब देखें, लेफ्ट से चेक होगा, 18 से क्या है, 16 बड़ा है 18 से, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। मतलब एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, एक कंडीशन ट्रू हो रही है। तो क्या चलेगा, ये चलना चाहिए है ना, क्योंकि हमें तो एंड में दोनों कंडीशंस को देखना पड़ता है। तो अब देखते हैं क्या चलेगा हमारे पास ये चलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, देखें, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन हो गई है फॉल्स। जब मैंने और लगाया था तो और में किसी एक कंडीशन पे वो डिपेंड करता है, उसकी लेफ्ट वाली कंडीशन फॉल्स थी, राइट वाली कंडीशन ट्रू थी, तो इस वजह से उसने मुझे ये वाला ब्लॉक चला दिया, ठीक है। अब यहां आगे मैं कहता हूं एक कंडीशन और बना लेते हैं। इफ मैंने कहा 16 जो है, अभी 16 को ही रखते हैं, 18 से क्या है 16 छोटा है, ठीक है। और हमने क्या कंडीशन दी हुई कि अगर एज बड़ी हो 18 से, वो बराबर हो किसके, 18 के, ठीक है। तो क्या कर देना, और उसके बाद यहाँ पे आ जाना, फिर यहाँ चेक करना कि अगर 15 से छोटी हो, 15 से छोटी हो, हमने सिर्फ ये कंडीशन दी हुई। अब यहाँ आके हम कहते हैं कि अगर नॉट इक्वल्स टू 15 और अगर एज नॉट इक्वल्स टू 15 हो, तो क्या कर देना, ये वाला कोड चला देना। अब देखो, ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, यहां से चेक करेगा, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, राइट वाली कंडीशन पे जाएगा, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 16 तो बराबर नहीं है ना 50 के, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला। देख लेते हैं। अच्छा, कुछ गड़बड़ हुई है, देख लेते हैं जरा क्या प्रॉब्लम हुई है। हमने कंडीशन क्या दी है, हमने यहाँ पे कहा है कि अगर एज बड़ी हो 18 के और अगर एज नॉट इक्वल हो 50 के, तो बिल्कुल सही कह रहा है वो, मतलब वो बिल्कुल सही कोड चला रहा है। हमने कंडीशन को देखा ही नहीं ना, हमने कहा कि 50 के बराबर ना हो, ठीक है। तो 50 के तो बराबर नहीं है ना 16, तो कंडीशन हो गई ट्रू ये वाली, ठीक है, और ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। तो इसका मतलब है कि एंड के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से हम उसको रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि देखें, ये वाला कोड फॉल्स हो गया, ये वाला कोड क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। तो मतलब कि एक कंडीशन ट्रू एक फॉल्स है, एंड के अंदर हमें क्या चाहिए होती है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक फॉल्स हो गई, एक ट्रू हो गई, आंसर तो फॉल्स ही आएगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। अगर मैं यहाँ पे आगे कहता हूं और अब क्या होगा, अब मेरे पास ये वाला कोड चलना चाहिए,
क्योंकि एक कंडीशन मेरी क्या हो रही है इसमें से ट्रू हो रही है। कौन सी? ये वाली तो फॉल्स हो गई, ठीक है, ये वाली ट्रू हो रही है। देखते हैं क्या आ गया, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आए होंगे कि किस तरह से मैंने इसको लिया कि अगर और वाली कंडीशन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, पहले वो लेफ्ट की चेक करेगा। ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो फौरन से ये वाला आंसर दे देगा। अगर ये फॉल्स होती है तो राइट वाली चेक करेगा। ये ट्रू होगी तो ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लॉजिकल ऑपरेटर के साथ यूज होते हैं, ठीक है। मजीद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं और एल्स इफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट पे काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, पूरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट बनाऊंगा आपके सामने, फंडामेंटल्स की भी, एडवांस की भी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।